वेलकम चैतन्य, अजीत, अनिरुद्ध। आप सबका स्वागत है आज के डिस्कशन में। आप सब वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि कम ही लोग हैं तो बहुत अच्छे से हम इंटरेक्शन करते हुए सेशन को रख सकते हैं। आप सब वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है चैतन्य, अजीत, अनिरुद्ध। ओके। तो यस, तो आप बताइए आप सब कि कल कल का टॉपिक किसको याद है आप तीनों में से? क्या हमने कल डिस्कस किया था? यस, बताइए। वैरायटी ऑफ सनातन धर्म। क्या? वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। हाँ, वेराइटी ऑफ सनातन धर्म। तो बहुत बढ़िया। तो अनिरुद्ध ने जैसा बताया, हमने कल डिस्कस किया था वेराइटीज इन सनातन धर्म। तो कोई कुछ एग्जांपल्स देना, कुछ वो शेयर करना चाहेंगे पॉइंट्स कल के डिस्कशन से? तो अनिरुद्ध ने तो ये बताया। अभी अजीत आप कुछ बताइए, कल हमने क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे? कुछ कुछ भी पॉइंट, क्यों वैरायटी होती है, क्या होता है? यस, चैतन्य आपको याद हो? चैतन्य किरण? नहीं, आपको याद नहीं? ओके। हेमल, आपको याद हो कल से कुछ पॉइंट्स? नहीं लगता और किसी को याद नहीं। ठीक है अनिरुद्ध, आप ही बताइए, कल हमने और क्या देखा? वो मतलब वैरायटी में एक तीन गण के लोग होते हैं, मतलब तमोगुण की और रजोगुण की और ऐसे तीन गुण के लोग होते हैं। उनके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं भगवान को मोक्ष को पाने के लिए। ओके, अलग अलग रास्ते मोक्ष को पाने के लिए? किस चीज के लिए अलग अलग रास्ते? मतलब मोक्ष के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, मतलब लेकिन ऐसी वैरायटी होती है। मतलब आपने बोला था कि सिगरेट का उदाहरण दिया था, तो हाँ, ऐसी सही बात है। मतलब तो एक्चुअली बिल्कुल जैसा अनिरुद्ध बता रहे हैं, सिगरेट वाला एग्जांपल भी देखा था हमने। तो एक्चुअली रास्ते अलग अलग नहीं होते। होता क्या है कि जो अलग अलग जगह पे होते हैं रास्ते में, तो उस हिसाब से वो अलग होता है। ओह सॉरी, मेरी वीडियो, एक सेकेंड। तो क्या होता है कि मतलब ये नहीं है रास्ते अलग अलग है, वो अलग अलग लोग पोजीशन पे है ऑलरेडी। तो उनको उस हिसाब से चीजें बताई जा रही है कि अच्छा आप इतना जानते हैं तो आप अभी नेक्स्ट स्टेप ये कर लीजिए, तो उनका नेक्स्ट स्टेप वेरी करता है। अल्टीमेटली रास्ता वही है, कोई रास्ते में बहुत दूर पहुंच गया, कोई रास्ते में थोड़ा पहले है, वैसा। बिल्कुल। तो हमने कुछ और वेराइटीज के बारे में बात भी की थी, ये तो चलो सही वेराइटी है। कुछ गलत वेराइटी, गड़बड़ वेराइटीज याद है आप सबको, कुछ हमने डिस्कस किया हो? हाँ। यस, अनिरुद्ध को तो याद है, वो बताएंगे अभी। पर आप भी ट्राई कीजिए। अजीत आप तो कल थे सेशन में, वीडियो भी ऑन किए थे, सुन भी रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। आपको तो याद होगा ना अजीत? और चैतन्य भी थे सेशन में तो पूरा वैसे, पर अजीत तो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। नहीं नहीं। जैसे हमारा बुद्ध धर्म आया, रिप्लेटेड धर्म है, जो मांस खाने को, हम्म। ये सब करने के लिए मना किए और किसी को मारने के लिए मना किए। तो ये हम्म। एंटिसिपेटेड धर्म आया, जो जिसको रिप्लेट नहीं कर सकते। तो ऐसा डिफरेंट 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 धर्म आया। तो बिल्कुल, तो अजीत रिएक्शन वेराइटीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे बुद्धिज्म आया, क्योंकि और फिर सिखिज्म आया वैसे करके। तो ये वेराइटीज है जो कुछ रिएक्शन, जो जो करंट सिचुएशन थी दुनिया की, सनातन धर्म में जो हो रहा था उस वजह से, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने सनातन धर्म को थोड़ा चेंज कर दिया। तो ये हमने देखा वो वैरायटी। और फिर हमने देखी थी कुछ गड़बड़, मतलब जो सही है वो सही है, पर कुछ गड़बड़ सनातन धर्म भी। फिर लोग क्या बोलते हैं कि इतनी वैरायटी है तो चलो कुछ गलत वैरायटी भी घुसा देते हैं। तो हमने देखा था वैदिक वैरायटी, नॉन वैदिक वैरायटी में अंतर क्या होता है। वैदिक वैरायटी में शास्त्र और भगवान सेंटर में होते हैं,
नॉन वैदिक वैरायटी में जरूरी नहीं है ये सेंटर। तो इसी के साथ हमने कल ये देख लिया था कि सनातन धर्म में वैरायटी क्यों है। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली सनातन धर्म की वैरायटी तो ठीक है, वैसे वैरायटीज क्यों है, मतलब ऐसे धर्म, अलग अलग धर्मों में वैरायटी क्यों है ना। एक ही धर्म क्यों नहीं है, जब सनातन धर्म नाम है, सबका वही धर्म है, हम बोलते हैं सोल का धर्म है, वो आत्मा का धर्म है, हर कोई आत्मा है। तो फिर इस ये धर्म क्यों नहीं है, इतने सारे और धर्म क्यों बोले जाते हैं। तो आज हम ये सेशन में डिस्कशन करेंगे, तो आप सब रेडी है। बिल्कुल ध्यान से रहिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी को याद है आज के टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक आज का क्या है? यस, किसको याद है, देखते हैं। हम्म। आप सबने मैसेज ढंग से नहीं पढ़ा शायद। गॉड्स Yes। एंड रिलीजन। हाँ, तो देखिए हमारे रोशन ने पढ़ा है अच्छे से टॉपिक का नाम। तो ये है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखिए। आप सब बिल्कुल देखिएगा, ये पूरा अच्छे से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। इससे हमें समझ आएगा दुनिया में जो एजेंडा चल रहा है और सच्चाई क्या है उसके बारे में। तो इतने सारे रिलीजन है क्यों? तो आप सबको रिलीजन शब्द का मतलब क्या होता है वैसे? रिलीजन शब्द का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, हेमल? धर्म। धर्म। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं रिलीजन का मतलब धर्म होता है? हेमल बोल रहे हो, और कौन बोल रहे हैं? रोशन, अनिरुद्ध, चैतन्य, योगेश, अभिनव। आप सब वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अजीत। ओके। तो और कोई बाकी सब कुछ और बोल रहे हैं? तो क्या होता है आपके हिसाब से मतलब धर्म का? यस। नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ। असल में हम बहुत कॉमन सुनते हैं रिलीजन का मतलब धर्म होता है, पर असल में रिलीजन और धर्म में अंतर है। रिलीजन आप अगर गूगल करेंगे या रिलीजन को आप सर्च करेंगे, रिलीजन का क्या मतलब निकलता है, तो रिलीजन की जो डेफिनेशन आएगी वो पता है क्या आएगी? रिलीजन की डेफिनेशन आती है पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेथ और बिलीफ। हाँ, रोशन बोल रहे, देखिए। रिलीजन का मतलब होता है बिलीफ। कुछ फेथ है, कुछ फेथ, कुछ बिलीफ उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब आज को मैंने बिलीव कर लिया, आज मैंने फेथ किया कि ये चीज है, कल मैं अपना फेथ फेथ बदल सकता हूँ, कल मैं अपना बिलीफ बदल सकता हूँ, तो मेरा कल को रिलीजन बदल जाएगा। इसीलिए आज रिलीजन हो सकता है किसी का क्रिश्चियनिटी हो, कल फिर इस्लाम हो जाए, या कल आज इस्लाम है कल क्रिश्चियनिटी हो जाए, ये सब कन्वर्जन होते रहते हैं। या कोई फिर हिंदू बन जाए, वो भी पॉसिबल है सब कुछ। ये कन्वर्जन्स होते रहते हैं रिलीजन के। पर धर्म का मतलब कुछ और होता है। धर्म का मतलब, धर्म शब्द आता है धारण करने से। धारण करना, धारण करना का आप सबको मतलब पता है ना, होल्ड, टू होल्ड। तो क्या धारण करता है, धर्म का मतलब होता है जो किसी भी मतलब चीज की। सनातन धर्म या हिंदू धर्म है? नहीं, हाँ बात सही है, तो वो धर्म का मीनिंग देख रहे हैं हम, सनातन धर्म तो है ही, उस पे हम आएंगे अभी। तो जो धर्म का अर्थ या होता है वो हिंदू होता है। क्रिश्चियन मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान, ये रिलीजन हो गया। तो सनातन धर्म क्या है? ये तीनों का बाप है। आपकी वॉइस थोड़ा सा ना वो हो रही है, गूंज रही है। सनातन धर्म ओके की। ओके ओके। अभी अभी हम एक बार लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या है धर्म, ठीक है अजीत? तो धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है जो किसी चीज को धारण करता है। तो जैसे कि मतलब जो उसकी सबसे सबसे बेसिक चीज है, जो उसका सार है, जो उसका एसेंस है। तो हमारे लिए जैसे हम इसको समझे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि आप सब समझिए, जैसे चीनी है। चीनी का क्या होता है, चीनी का जो उसका बिल्कुल सार है, चीनी का वो क्या है? चीनी का धर्म क्या हुआ? धर्म मतलब जो उसका सार है क्या हुआ? मिठास, राइट? अगर चीनी मीठी नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, वो चीनी है? योगेश, आप बोले कि चीनी लाओ, आपको खिलाया और आपको उसमें मीठा टेस्ट नहीं है, तो क्या बोलेंगे, चीनी है वो? हम्म। चीनी नहीं हुई ना वो। तो बेसिकली चीनी का मतलब है, चीनी है तो उसमें मिठास होगी। ऐसे ही नमक है, नमक है तो नमकीन होगा। ये भी हमें पता है।
चीनी का धर्म हुआ मिठास, नमक का धर्म हुआ नमकीन, पानी का धर्म हुआ बहना। पानी लिक्विड होता है, बहता है। अगर वो सॉलिड है तो वो बर्फ है, पानी नहीं है। कितने लोगों को समझ आया यहाँ पे धर्म का क्या मतलब हुआ, क्या उदाहरण के जरिए कौन कौन समझ पाया? ओके, अनिरुद्ध और रोशन समझे। बाकी सब अभी सोच रहे हैं। हेमल, रोशन, उत्तम, सॉरी, हेमल, रोशन, चैतन्य, अभिनव, योगेश, आप सबको समझ नहीं आया? ओके, अभिनव, ठीक है, ठीक है। हाँ, रोशन ने तो हाथ उठाया था ऑफकोर्स। ठीक है। तो ये धर्म का मतलब है। धर्म का सिंपल सा मतलब ये है। तो धर्म और रिलीजन में अंतर है। रिलीजन बिलीफ है। धर्म उसको जो धारण करता है, जो उसका एसेंस है, जो उसका सार है, वो है। तो धर्म कभी बदल नहीं सकता। चीनी का धर्म मिठास के अलावा कुछ हो सकता है? कि सर आज तक तो चीनी मीठी हुआ करती थी, आज अभी बदल जाएगी चीनी का धर्म मिठास? नहीं, चीनी का धर्म मिठास ही रहेगा। तो इस प्रकार मनुष्य का धर्म क्या हुआ, बताइए? बताइए बताइए। हाँ, किसी को गैस नहीं, कोई गैस नहीं कर पा रहा। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, ओके। और तो जो अनिरुद्ध ने बोला वो बहुत हद तक ठीक है। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, पर इसमें और उसका एक्चुअली थोड़ा और इससे भी बढ़ के होता है। तो मनुष्य का धर्म, या फिर मनुष्य नहीं, ये आत्मा का धर्म है। क्योंकि हम सब आत्मा है, तो हम सब का धर्म ये है। मनुष्य हो, जानवर हो, जो भी हो, सबका धर्म क्या है? किसी की सेवा करना। सेवा करना हमारा धर्म है। तो आप सब देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। चाहे अपने सीनियर की करे, चाहे अपने माता पिता की करे, चाहे किसी की भी करे, चाहे अपने बॉस की सेवा करनी पड़े, किसी की भी करे। हर कोई कुछ ना कुछ सेवा कर रहा है। किसी के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो कुत्ते बिल्ली पाल लेता है ताकि कुत्ते बिल्ली की सेवा कर सके। अपने घर में किसी पेट को रखेगा ताकि पेट पेट को कुछ वो सेवा कर सके उसकी। आप सोच के देखिए, कितने लोगों को समझ आ रहा है कि सेवा, मनुष्य, हर कोई, हर मनुष्य, मनुष्य छोड़िए, हर जानवर, वो अपने बच्चों की सेवा करते हैं। अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रेम से रखेंगे। किसी और के लिए कुछ करना, सेवा का अर्थ है किसी और के लिए कुछ करना बेसिकली। कितने लोगों को ये समझ आए यहाँ तक कि हाँ, सही बात है, बिल्कुल हम, बिल्कुल ऐसा ही है। सेवा करना ही तो धर्म है मनुष्य का, यही तो सबसे बेसिक है। अच्छा, किसी को समझ नहीं आया? हेमल को है बस? अनिरुद्ध, अजीत, रोशन, अभिनव, ओके, ठीक है। तो हाँ, यही मनुष्य का क्या, हम सबका धर्म है। तो अभी हम समझिए धर्म क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि इतने सारे रिलीजन क्यों है। तो धर्म तो एक ही है सबका। और इसलिए जो धर्म है वो क्या है? सेवा करना धर्म है। तो सेवा किसकी करे? वो सेवा हम फिर भगवान की करें। तो वो सनातन धर्म बताता है हमें। और वो धर्म हमारा हमेशा धर्म था, हमेशा रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, बिलीफ की तरह नहीं है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे, रिलीजन माने बिलीफ। तो रिलीजन का मतलब क्या? मोर और लेस बेस्ड ऑन, क्या क्या बेस्ड ऑन द ब्लाइंड एक्सेप्टेंस एंड ओबीडियंस टू रूल्स गिवन बाय प्रोफेट। किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसको अंधाधुंध मान लिया, ये रिलीजन हो गया बस। फेथ बेसिकली, बिलीफ, बिलीफ और फेथ। और धर्म क्या है? धर्म इज एक्शंस बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, मैटर एंड सोल। ये धर्म है। हम समझ गए कि ये धर्म हमारा सेवा करना है। तो सेवा करना है तो हमने समझ लिया हम आत्मा है, भगवान है, अच्छा बाकी भौतिक संसार है, पर हम तो, हम भगवान के अंश है, तो हमारा किसकी सेवा करना धर्म हो? भगवान की सेवा करना धर्म हो। ये हम समझ गए ये धर्म के बारे में। और धर्म किस चीज पे काम करता है? ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता है। सिर्फ रिचुअल्स पे नहीं, सिर्फ रीति रिवाज पे नहीं, बल्कि एक चेंज आए हर व्यक्ति में, उस पे काम करवाता है धर्म। तो थोड़ा अभी रिलीजन्स इतने सारे हैं, तो थोड़ा सा चलिए हिस्ट्री में चल के थोड़ा रिलीजन देखते हैं कैसे कैसे आए, है ना? तो हम समझना क्या चाह रहे हैं? हम समझना चाह रहे हैं कि ये दुनिया में सब बोला जाता है ना कि सनातन धर्म तो ऐसा है, इतना वो नहीं है ना? और क्रिश्चियन, इस्लाम वो सब है। तो इतने सारे धर्म है, क्रिश्चियन ज्यादा चल रहा है, इस्लाम ज्यादा चल रहा है, सनातन धर्म कम फैल रहा है। तो सनातन धर्म बहुत तुच्छ है, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, उनको एक गलतफहमी रहती है। तो हम जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि क्या क्या धर्म है और सनातन धर्म क्या क्या अलग अलग रिलीजन है, और उन रिलीजन्स में भी सनातन धर्म कैसे, धर्म जो है वो कैसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो आपको पता है ये ओरिजिन क्या है क्रिश्चियनिटी का? कैसे क्रिश्चियनिटी कितने टाइम पहले हुई थी शुरू, पता है किसी को? हम्म। ये तो बहुत सिंपल है नहीं? मुझे पता है क्रिश्चियन, हाँ, कब हुई थी अजीत? बहुत यीशु क्रिस्ट के जन्म से पहले हुए थे। उनके जन्म के बाद ही हुआ था, उन्होंने तो क्रिश्चियनिटी शुरू किया था, उससे पहले हाँ, तो जुडाइज्म उससे था। पहले सब सनातन धर्म थे ना। हाँ, सनातन धर्म नहीं, मैं तो क्रिश्चियनिटी का पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुई हाँ, थी। क्रिश्चियन देखिए, वो अगर जन्म के बाद क्रिश्चियन धर्म हुआ है, तो उससे पहले सब सनातन धर्म थे ना। हाँ, वो बात सही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ भी क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई। तो हाँ, जन्म के बाद हुआ। हाँ, वो बात सही है, किस साल में पूछना चाह रहा था मैं। तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत आप देखेंगे तो 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 साल पहले क्राइस्ट का बर्थ, ऐसे ही तो साल डिवाइड डिसाइडेड वो है ना। तो करीबन ये 2000 साल पहले, 2025 साल पहले प्रिसाइज बोले, पर करीबन करीबन 2000 साल पहले। अच्छा, इस्लाम कब आया? उसके भी बाद करीबन 1400 साल पहले, है ना। सनातन धर्म कितना पहले आया? सनातन धर्म कब, सनातन धर्म की शुरुआत कैसे हुई पता है किसी को? 15,000 साल पहले हुआ था, सत्ययुग से। 15,000 साल पहले, अच्छा। और कोई, और किसी को पता है सनातन धर्म की शुरुआत कैसे हुई? सर, कोई शुरुआत नहीं है सनातन धर्म। हाँ, सनातन का मतलब क्या है? सनातन, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, उसका कोई शुरुआत नहीं है। उनको इसलिए जो हमारे वेद है उनको बोलते हैं अपुरुषे, किसी पुरुष ने नहीं बोला उनको, वो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। मतलब किसी पुरुष ने नहीं बोला, उनकी कोई शुरुआत इसलिए बोली नहीं जा सकती। तो और भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम। ये जो ज्ञान है, मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वते योग, ये योग मैंने विवस्वान को दिया था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। तो उतना साल पहले तो कम से कम बोली गई थी, वैसे तो सनातन है पर हम देखें फिर भी, तो उतना साल पहले तो कम से कम बोली गई थी। और ये जो भगवत गीता हम भी पढ़ते हैं, व्यास देव जी ने जो लिखी है, वो भी बोली गई थी कब? कम से कम 5000 साल पूर्व, द्वापर युग में। तो ऐसा देखा जाए तो सनातन धर्म सनातन है, तो सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। ठीक है, अच्छा चलो फिर और देखते हैं, हिस्ट्री हो गया अभी। तो ये आप देखिए, लेवल देखिए, मतलब आप लेवल अगर अलग अलग धर्म का समझना चाहें, होता क्यों है ये वेराइटी हम, मतलब जैसे आप देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम में फर्स्ट क्लास बच्चे, सिक्स क्लास बच्चे, टेंथ क्लास के बच्चे, कौन टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से डिफाइन होगा ना कि कितना बड़ी चीज उनको पढ़ाई जाएगी, नहीं? अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे को ऐसे कुछ डिफिकल्ट मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी? नहीं ना। कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स, इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब इक्वेशंस वगैरह, ये सब थोड़ी पढ़ाया जाएगा उसको। बेटा पढ़ाया जाएगा, देखो बेटा, अब 1 + 3, एक उंगली में अपने 3 उंगलियां जोड़ दी तो कितनी 4 उंगलियां होगी, वाह काउंटिंग सिखा दी, उसको ये सिखाया जाएगा। फिर सिक्स क्लास में होगा, उसको थोड़ा फिर और मैथ में ट्राइंगल व्राइंगल इन सब में थोड़ा सिखाया जाएगा। और कोई और बड़ा होता जाएगा तो उसको फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें भी सिखाई जाएगी। तो जिसका, जो जो ऑडियंस बैठा है उसके हिसाब से क्या उसको नॉलेज दी जाती है वो पता चलता है। तो हम ऑडियंस देखते हैं, कौन ऑडियंस है, सनातन धर्म का, क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का, क्या 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 टारगेट ऑडियंस है। तो आप सबको पता है क्रिश्चियनिटी के टारगेट ऑडियंस कौन थे? जीसस क्राइस्ट ने जब ज्ञान दिया तो उन्होंने किसको ज्ञान दिया था? पता है किसी को? नहीं, आप सबको पता नहीं सच में? हिंदू। ओके। तो क्रिश्चियनिटी में जब जीसस क्राइस्ट ने ज्ञान दिया, उन्होंने किनको ज्ञान दिया था? उन्होंने ज्ञान दिया था कुछ मछुआरों को, मछुआरों और जो भेड़ चराते हैं उनको, है ना, फिशरमैन, और उन्होंने शेफर्ड्स, इनको नॉलेज दी थी।
और ये नॉलेज वो खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस टाइम पे बहुत सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब थी जब उन्होंने, जीसस ने ये नॉलेज दी थी, और उन्होंने थोड़ा सा बोला था तो उनको सूली पे चढ़ा दिया था। और वो बोलते भी क्या बोलते हैं, आई स्टिल हैव मच टू टेल यू बट यू कैन नॉट येट बियर टू हियर इट। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि मैं अभी भी इतना कुछ है जो आपको बताना चाहता हूँ, बताऊंगा, बताना है आपको, पर आप झेल नहीं पाओगे। थोड़ा सा बताया तब तो उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा धर्म के बारे में, भगवान के बारे में बात करने लगे थे तो उनको सूली पे चढ़ा दिया। तो इसका मतलब जो ऑडियंस थे, जो सुनने वाले लोग थे, वो इतना सुनना तो सुनने के लिए ओपन नहीं थे। ऐसे ही अगर हम प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पे देखेंगे, इस्लाम के टाइम पे देखेंगे, तो क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ रही है, अगर आप कुरान में देखें, कुरान में क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, डू नॉट मैरी द वुमेन हु वर प्रीवियसली मैरिड टू योर फादर्स। आप सोच के देखिए, आपको किसी किताब में ये लिखना पड़ रहा है कि अपनी अपनी माँ से आप शादी मत कीजिए, अपनी माँ के साथ आप शारीरिक संबंध वैसे मत रखिए। ये लिखना पड़ रहा है किताब में। सोच के देखिए आप, धार्मिक किताब में ये लिखना पड़ रहा है। आप सबको वही सारी है मेरी, अजीत? जी। हाँ जी, ठीक आ है। रही है, आ रही है। हाँ, आप सब वीडियो ऑन भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा पता चलता रहे। एनीवेज, तो ये, थैंक यू अजीत। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पे, कोई मोरालिटी थी नहीं, सोसाइटी में कोई मोरालिटी थी नहीं। आप सोच के देखिए, कभी आप सोच सकते हैं आपको किसी धार्मिक किताब में, सनातन धर्म की धार्मिक किताब में ये लिखना पड़े कि आपको अपने अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध, जो आपके आपके पिताजी से जिनकी शादी हुई है, बेसिकली माँ ही होगी ना, तो उनसे आप शादी मत कीजिए, उनसे आप शारीरिक संबंध मत बनाइए, ये बोलना पड़ रहा है। तो कितनी सरप्राइजिंग बात है। तो इसमें इसका मतलब उस समय पे लोग क्या क्या करते होंगे। तो ये है कुरान का टाइम, जिनको कुरान का ज्ञान दिया गया, वो देखिए कैसे इस टाइप के लोग थे जिनको ज्ञान दिया गया। और सनातन धर्म का ज्ञान किसको दिया गया, भगवत गीता किसको दी गई, किसको भगवान ने बोली भगवत गीता? अर्जुन। अर्जुन। और अर्जुन कौन है, आप सब जानते हैं? योद्धा। योद्धा है बिल्कुल। और कौन है? धरुण हाँ। धनुषवीर। हाँ, तो बेसिकली बचपन से जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने बचपन से ज्ञान लिया है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो बचपन से पूरा ट्रेन हुए अच्छे से। और उनका धुरंधर। मोरल कैरेक्टर की बात की जाए अगर, अर्जुन के, उनका किस लेवल का मोरल कैरेक्टर है अगर आप जानेंगे, तो उन्होंने उर्वशी, जो जो प्लैनेट्स पे इंद्र के राज्य में बहुत, मतलब अप्सराओं में बहुत सबसे सुंदर अप्सराओं में से है, उसको मना कर दिया था जब उन्होंने बोला था कि मैं आपके साथ संबंध रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया था मैं तो आपको माँ की दृष्टि से देख रहा हूँ। तो ये उनका स्टैंडर्ड है, ये उनका सेल्फ कंट्रोल है, ये उनका मोरालिटी है। और यहीं पे हम देखते हैं कि बाकी जो रिलीजन है उनमें ये लिखना पड़ रहा है। तो इस सेशन का गोल ये नहीं है कि हम बाकी रिलीजन को डीमीन करें। हम इस सेशन का जो पर्पस है वो ये समझना है कि सनातन धर्म कितनी बड़ी चीज है। क्या बड़ी चीज, हम जो लगता है लोगों को ना कि कुछ भी नहीं, सनातन धर्म ही तो है ऐसा, कितनी बड़ी चीज है वो। तो ये योद्धा, ये ज्ञान किनको दिया गया, जहाँ पे वो है। और ऐसे ही आप देखेंगे, जो भागवतम का संदेश सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। कौन है परीक्षित महाराज? जो उनको पता चल गया कि आप उनकी मृत्यु आ रही है, तो सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण लेने के लिए चले गए। ठीक है। तो ऐसे ही और देखें अंतर, तो जो ये ये रिलीजन्स है, इनको बोलते हैं कौन, जो मोहम्मदन रिलीजन्स बोलते हैं बेसिकली, इस्लाम क्रिश्चियनिटी इन सबको नहीं, अब्राहमिक रिलीजन्स, जो अब्राहम से आए वैसा करके, मोहम्मद नहीं, अब्राहमिक रिलीजन्स। तो इनके ओरिजिन सेम ही है दोनों के वैसे। तो इनमें क्या होता है, प्रोफेट्स, और हमारे में होते हैं ऋषि। प्रोफेट्स क्या होते हैं, जो बोले जाते हैं कि हाँ ऐसे भगवान ने भेज दिए, बस अभी ये आए हैं, ये आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऋषि क्या होते हैं, जो कोई व्यक्ति आता है वो पूरा तपस्या करता है, तपस्या करके पूरा अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो ज्ञान दे सके। तो उसमें आपको पूरा पता है चेक करने के लिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति कौन, कहीं भी अचानक से कोई व्यक्ति आके बोल दिया कि मैं प्रोफेट हूँ, मैं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, मेरे को भगवान ने भेजा आपको बताने के लिए, जिसको कुछ वैलिडेट करने का तरीका भी नहीं आपके पास।
ये ऋषि है जिन्होंने तपस्या कर करके ज्ञान को प्राप्त किया। ये है सनातन धर्म में। और अगर हम रिएक्शन देखें नॉन बिलीवर्स की, जो मानने वाले नहीं है उस धर्म को, तो इस्लाम में क्या बोला जाता है? नॉन मुस्लिम आर काफिर। जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। ऐसे क्रिश्चियनिटी क्या बोलते हैं? जो क्रिश्चियन नहीं है वो हीदन्स है, मतलब उनको उनको क्राइस्ट बचाएंगे नहीं। ऐसे काफिर के बारे में भी बोलते हैं इस्लाम में। पर हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, कि हर कोई एक परिवार है। हम सब एक परिवार की तरह हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पे भी देखेंगे बहुत बड़े हृदय सनातन धर्म का आप देखेंगे दिखता है। तो ये है। और क्या है सही गलत की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या सही है क्या गलत है, ये जो अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब एक धर्म में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो रिलीजन्स में अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है अगर हम कंपेयर करके देखेंगे, तो कर्म की जो ज्ञान है, सनातन धर्म में कर्म का पूरा ज्ञान है। बाकी आपको कर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। आप सबका सेशन हुआ ना कर्म के लिए, याद है आप सबको? हमने डिस्कस किया था कर्म क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है वो सब। तो ये पूरा ज्ञान सनातन धर्म में ही है। कैसे क्रिएशन हुआ सब कुछ पता है। सब कुछ पूरा क्रिएशन का पूरा साइंस पूरा प्रोसेस है। आप श्रीमद् भागवतम नाम का एक वो है महापुराण, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। पूरा क्रिएशन का प्रोसेस दिया हुआ है। इतनी डिटेल में दिया हुआ है कि आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही ऐसे ही हुआ होगा। ये पूरा ज्ञान है। और साइंस के साथ कंपेटेबल भी है। जो अब साइंस में दिखता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो सबसे मिलता भी है। ये ज्ञान है ना? तो पूरा अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। प्लेन्स कैसे बनाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग भी वेदों में है। हमने डिस्कस भी किया होगा कि जो पहला विमान बना था वो राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया था, वो भारत में ही बना था। ये मूवी भी है, हवाई जहाज करके एक मूवी है, वो उन्हीं की स्टोरी पे जिन्होंने बनाया था। देवकर बापूजी तलपरे थे सर। क्या? शिवकर बापूजी तलपरे। हाँ, शिवकर तलपड़े, उन्होंने ही बनाया था। तो महाराष्ट्र से, तो उन्होंने पूरा ये बना लिया था। तो आप सब जानते भी है, देखे। तो एक्चुअली जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमारे सनातन धर्म में ही है। अच्छा, और देखिए गोल क्या है पूरे इसका, धर्म का गोल क्या है, रिलीजन का गोल क्या है, वो देखा जाए तो जो क्रिश्चियनिटी का जो हाईएस्ट गोल है वो है बस मोरल बनना। आप 10 कमेंट्स में देखेंगे, thou shalt have no other gods before me, thou shalt not worship any graven image, thou shalt not take God's name in vain, remember the Sabbath to keep it holy, honor thy father and thy mother, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet। तो आपको ये सब गलत काम नहीं करने, ये बताया जा रहा है। ऐसे ही कुरान में देखेंगे तो सच बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, जस्टिस बोलना चाहिए, ग्रेशियसली बोलना चाहिए, फेयरली बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए। बोलना ही चाहिए कैसे, उस पे ही पूरा बस मोरालिटी तक रोक दिया। जेंटली बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब बताया जा रहा है। भगवत गीता में अर्जुन जिस मोरालिटी की बात कर रहे हैं, भगवत गीता में अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले भगवान को बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे को अपने रिलेटिव्स को मारना पड़ेगा। वो रिलेटिव्स जिन्होंने मेरे को मारा, सब कुछ किया, मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया स्टार्टिंग से लेके आज तक, उन रिलेटिव को मैं मारना नहीं चाहता। ये ऑलरेडी इतने मोरल प्लेटफॉर्म पे क्या बोलते हैं, मैं जाके भीख मांग के रह लूंगा, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मैं भिखारी बन जाऊंगा, जंगल में जाके भीख मांग लूंगा, मैं वैसे रह लूंगा। इस मोरालिटी से सनातन धर्म की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी वगैरह सारी चीजें जहाँ तक पहुंच भी नहीं रही है, जिस जिस मोरालिटी तक, उस मोरालिटी से तो सनातन धर्म की शुरुआत होती है, उसके ऊपर भगवत गीता बोली जाती है। तो सोच के देखिए कितनी डिटेल्स है। पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी बड़ी लेगेसी होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, जो आज का जो युवा है वो क्या कर रहा है, वो इसको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सनातन धर्म को अब आज भी छोड़ रहा है, मतलब उसको उसको तुच्छ समझ रहा है। क्यों? आप सबने देखा ही था कि हमारे साथ कुछ एजेंडाज हुए जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये इतनी महान जो हेरिटेज है वो आज खत्म होती जा रही है।
क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं ले रहे। और आप इसका नतीजा भी देखिए, कैसे जो क्रिश्चियंस है वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं। कोविड टाइम पे कैसे उन्होंने कन्वर्जन्स की है ना। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस कैसे इनको रोहिंग्यास को कन्वर्ट कर रहे हैं, रोहिंग्यास इन सबको कन्वर्ट करेंगे। तो अलग अलग तरीके से क्रिश्चियंस कन्वर्जन होते रहते हैं। और आप देखेंगे मुस्लिम कन्वर्जन भी फोर्स्ड कन्वर्जन होते रहते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, जो भगवान के विग्रह है उनको तोड़ देते हैं, उन पे कुछ कुछ गलत गलत करते रहते हैं, मंदिर की प्रॉपर्टी चोरी कर लेते हैं। और ये एक न्यूज़ नहीं है, ऐसी ऐसी 50 न्यूज़ डेली आती रहती है। ये हमारी सिचुएशन है सोसाइटी की। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग थोड़ा सेल्फिश है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मानिए या मत मानिए, हम सब लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही सेंटर है, मैं कौन हूँ, मैं मेरे मेरा क्या मेरा। तो कहीं पे भी हम कुछ कुछ भी हम सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। तो हमें क्यों? क्योंकि हमें सेक्रीफाइस की स्पिरिट ही नहीं है। हम कुछ सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहते। जो थोड़े बहुत लोग बोलते भी है, धर्म को फैलाने का प्रयास भी करते हैं। आप देख रहे हैं आजकल लोग प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास भी किस लिए होता है? ज्यादातर लोग सिर्फ पॉलिटिक्स, पावर में आने के लिए बस बोल देते हैं। तो ये हमारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है आज इस सोसाइटी की। इतना बढ़िया धर्म, इतनी बढ़िया लेगेसी होने के बाद भी, सनातन धर्म जितना डिटेल सब कुछ होने के बाद भी, आज अनफॉर्चुनेटली जो जिन लोगों के पास ये आना चाहिए, जिन लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, वो लोग ही इस पे धिक्कार कर रहे हैं। ये हमारी सिचुएशन है, क्योंकि हमें ऐसे तरीके से ट्रेन किया गया है। ये हमारी खराब सिचुएशन है, दयनीय दशा है ये हमारी। पर इसको हमें ठीक करना है। तो कैसे ठीक करना है? तो हम भी बाकी धर्मों की तरह कुछ पत्थर वत्थर उठा ले कुछ, तो उस पर लग जाए क्या? नहीं, हम वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये चेंज शुरू होता है वो कभी भी ऐसे रिवोल्यूशन है वैसे नहीं होगा। चेंज शुरू होता है खुद से। जब हम अपने आप को बदलते हैं, अपने आप में अच्छी चीजें अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे, तो चेंज शुरू होता है। किसी और में करवाने से चेंज शुरू नहीं होता। तो हम सबको क्या करना होगा? हम सबको ये भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। जब आपको पता होगा तभी तो आप किसी को बता पाएंगे। नहीं, आपसे कोई पूछे बताओ भगवत गीता में क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आपको खुद को ही नहीं पता तो। तो हमें खुद को पूरा होना चाहिए भगवत गीता के बारे में, और भगवत गीता का ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए हमें होना चाहिए, है ना। आगे पूरा वो करना चाहिए प्रयास। तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है, इतना कुछ होने के बाद भी हमारे पास, जो हम डेली सेशन के बाद जब भी करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र वगैरह का, वो भी है हमारे पास। वो इतनी बड़ी चीज है अपने आप में, पर हम इन सबको इग्नोर कर देते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको अपने अंदर चेंज लाना है। वो चेंज की शुरुआत कैसे होगी? चेंज की शुरुआत होगी आप सबके लिए, आप पहले अपनी सीरियसनेस दिखाएं कि आप सनातन धर्म को लेके सीरियस है। कितने लोग सीरियस है आप में से? है कोई सीरियस सनातन धर्म के लिए? हम है। ओके, अजीत है, रोशन है, अनिरुद्ध है, अभिनव है, हेमल बोल रहे वो भी है। ठीक है। तो अगर आप सब सीरियस है तो सीरियसनेस आपको दिखानी होगी। और दिखाना कुछ हथियार उठा के, तलवार उठा के नहीं है। दिखाना है अच्छा, अपने पहले बोल्डनेस को हमारा उतार के। हाँ, बस एक मिनट, पहले आपका आपका प्रश्न लेंगे अजीत अभी इसके जस्ट बाद। तो हमें अपने अंदर चेंज ला के शुरुआत करनी है। और वो चेंज कैसे आएगा? आप सब लोग और जानिए भगवत गीता को। इसी के लिए हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं वृंदावन में, जो हमारा कैंप हो रहा है उसमें। वो कैंप इसीलिए है कि हम सब लोग साथ आए, जो सनातन धर्म का पालन करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी चीज को, किसी किताब को आपको बचा के रखना होता है, तो उसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसको लाल कागज में लपेट के रख दिया जाए, वो होता है उसको बचाने का तरीका? नहीं। किताब को बचाने का तरीका क्या होता है? जो उसमें ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान सब जगह फैलाए। जितने ज्यादा लोगों के पास फैलेगा उतना ज्यादा वो प्रिजर्व रहेगा। और दूसरों के पास कब फैला सकते हैं उसको? जब खुद के जीवन में उतारे पहले। तो ये आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है। आप सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, इतनी बड़ी लेगेसी को अगर बचाना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपने जीवन में समझे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और अपने जीवन में उतारें। और इसी के लिए आप सबको मौका दिया जा रहा है इस कैंप का। इसीलिए ये कैंप है वृंदावन में, जो हम सब मिल रहे हैं, जो हम सब एकत्र हो रहे हैं, उसका कारण बस यही है कि हम सब समझ पाए कि हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हम अपने जीवन में कैसे भगवत गीता के ज्ञान को लाएं, कैसे लेके आए। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में इस भगवत गीता के ज्ञान को लेके आना? कितने लोग चाहते हैं अब इस जीवन में हम उतारना? चाहते हैं। ओके। तो आप सब से निवेदन है, आप सब लोग जो चाहते हैं, आप सब लोग हमारे इस कैंप में अवश्य आइए। देखिए, आप कैंप की फीस देखिए, आपको पता चल जाएगा। इतनी फीस में तो आपको वृंदावन में कुछ खाने का मिल जाए, बड़ी चीज है। जो आपका 2 दिन का पूरा सैटरडे संडे का मैनेज हो रहा है, आपका ट्रैवल, आपका खाना, आपका रहना, ये सब मैनेज हो रहा है, इतने में तो आपको खाने खाने का मिल जाए 2 दिन 3 टाइम का, वो भी संभव नहीं हो पाता। हम तो 3 दिन का आपको स्टे, 3 दिन का आपको रहना खाना सब कुछ, और अलग अलग जगह पे घुमाना सब दे रहे हैं। तो इससे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें इससे कुछ फायदा हो रहा है। ये तो हमारी टीम स्पॉन्सर करती है। आप लोगों से जो थोड़ा बहुत लेते हैं टोकन, वो इसलिए लेते हैं ताकि सीरियस लोग आए बस। तो आप सब प्रयास कीजिए। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं कैंप में? इस कैंप के लिए कौन कौन ऑलरेडी कर चुके हैं? अभी तक आप में से किसी ने नहीं किया? तो सीट खत्म हो रही है। मेरे को पता नहीं, आई थिंक शायद डेडलाइन भी थी। शशांक, आपको पता है कब है लास्ट डेट इसकी, जो आप सबको अलाउड है? एनीवेज, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है लास्ट डेट जस्ट हो 1-2 दिन में, या चली गई हो। आपको याद है शशांक? ओके, आई थिंक शशांक की साइड कुछ नेटवर्क इशू है शायद। एनीवेज, तो आप सब रजिस्टर कीजिए, ठीक है? रोशन, आप भी, आप सबके पास कुछ, आप सबको पता ही है कि एक कैंप हो रहा है यहाँ पे, है ना? डिटेल्स तो सबको पता ही नहीं थी। तो आप सब प्रयास कीजिए कि आप सब लोग इसमें आ पाए, क्योंकि यही है जहाँ से चेंज की शुरुआत होती है। कितने लोग आएंगे अभी, कितने लोग करेंगे रजिस्टर इसके लिए? अजीत, आप तो बोल रहे थे आप करेंगे, है ना? जी, थोड़ा सा हमारा उस समय को कंपनी में काम आ गया, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते डेट? नहीं, एक्चुअली ये इतने सारे लोग इसमें हमने बुलाए हैं, स्पीकर्स वगैरह को बहुत वो दिया है आप सब लोगों को, ताकि अधिक से अधिक फायदा मिल सके इसका। तो हमने उसके लिए किया। कोई नहीं, हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे अजीत, कैसे करना है। ठीक है शशांक, आप नोट कर लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा अजीत से पर्सनली। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए इस कैंप में आने का। ये आपके लिए दिखाएगा कि आप अपने धर्म को लेके कितना सीरियस है। बोलना बहुत आप सब भी जानते हैं, बोलने में तो बहुत आसान होती है चीजें, पर हम उसको उतारे तब अलग बात है। ठीक है? तो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, अपने जीवन में उतारने के दूसरे प्रोसेस को भी करेंगे। कैंप आना एक प्रोसेस है, जीवन में उतारना ये मंत्र जप के थ्रू दूसरा प्रोसेस है। तो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे 5 मिनट के लिए। आप सब लोग सीधे कमर करके बैठ जाइए अच्छे से, हम शुरू करेंगे अभी। ठीक है? तो ये है हमारे जीवन के प्रैक्टिकल जो हमें करने चाहिए। ठीक है? तो आप सब प्रणाम मंत्र मेरे पीछे बोलिएगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, अभी सब साथ साथ बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के डिस्कशन से?
तो वैसे ऑफिशियली सेशन ओवर हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं, बाकी लोग प्रोसीड कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सब लोग प्रयास कीजिएगा अवश्य इस कैंप में आने का। ये है हम कितना धर्म का पालन करें वो सब इससे दिखेगा। ठीक है। हाँ, किनका प्रश्न है? बोलिए हिंदी। ध्यान लगाने ध्यान लगाने के लिए वैसे कौन सी दिशा में बैठनी चाहिए वैसे? तो देखिए, ध्यान लगाने के लिए ऐसे तो बहुत सारे रूल होते हैं, दिशा दिशा नहीं। अगर ध्यान देखें हम भगवत गीता के अनुसार, जो ध्यान योग वाला प्रोसेस ध्यान होता है उसमें आपको सब घर वगैरह छोड़ के बाहर जंगल में जाके सूची स्थान पे जाके ऐसे जाके बैठना होता है। तो उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और अर्जुन ने भगवान को बोल दिया था कि ये सब मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर भगवान ने सिंपल प्रोसेस दिया और फास्ट प्रोसेस दिया, जो भक्ति योग है। और उसमें एक अंग ये है, जो ध्यान लगाना, जो उसमें ध्यान लगाने का तरीका होता है, जो कि वो कलयुग के लिए है, तो उसमें ध्यान लगाने का तरीका होता है भगवान के नाम पे। तो जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो आप उसको सुनेंगे तो अपने आप उस पर आपका ध्यान लगेगा। तो ये ध्यान का तरीका है कलयुग में। ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम आज का फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैंप के लिए अवश्य रजिस्टर कीजिएगा। मैं फिर से आप सबको याद दिलाना चाहूँगा। हरे कृष्ण।